वेलकम बैक टू माई चैनल शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं विनय शानवी टू व्हीलर से। तो दोस्तों आज भैया को मैं एक सेंटर पॉइंट बनाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि सेंटर कैसे बनेगा। मतलब हम फ्रंट में देखते हैं या नीचे देखते हैं, सेंटर कैसे रखते हैं हैंडल को। तो ये चीज़ें, तो इसके लिए एक तरीका होता है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पास करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये दो लाइन बनी है, मैंने भैया से ही बनवाई है। और अब मैं भैया को इन दोनों लाइनों के बीच सेंटर में चलवा रहा हूँ। मैंने भैया को ये बोला है कि आप बीच सेंटर में चलो और फ्रंट में सामने देख के चलो। ये देखो, तो इससे एक आइडिया समझ में आता है कि सेंटर पॉइंट सीधा है, हैंडल नहीं है, सीधा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब मूवमेंट होगा तो मूवमेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें पता लगती है सेंटर पॉइंट से। और फ्रंट पे हमें सामने देखना होता है। ये तो ऐसे भैया के भी पैर हल्का हल्का उठ भी रहे हैं, बट थोड़ा सा संभालने में थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है। लगभग 3 या 4 दिन के लगभग हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं संभल रही थी, थोड़ा टाइम लग रहा था। ये चीज़ ऐसे, ये पोजीशन ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि राइट साइड पुशिंग कम हो रही है। शुरू में तो वैसे भी और कम होती हैं, ये चीज़ हो रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ठीक है। और अब अगर हम सेंटर पॉइंट देखेंगे तो जैसे कि ये 3 लाइन आपको दिख रही होगी, ये सेंटर पॉइंट है, ये किनारे की लाइन है, वो उधर किनारे की लाइन है। तो इसी के सेंटर पॉइंट में मैं चलवा रहा हूँ, क्योंकि टोटल 3 लाइन है। अब एक बीच में चलेगी तो 4 लाइन हो जाएगी। अब फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ से मुड़वा के फिर पल्ली तरफ वाली लाइन है, उसमें सेंटर पॉइंट बनाऊँगा। तो ये जो आपकी लाइनें बन जाएगी, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 लाइन बनेगी। रेस डबल मत दे, रेस डबल भी आ रही है। थोड़ा सा साउंड भी सुन गाड़ी का, कि साउंड क्या आ रहा है गाड़ी का। बस बस बस, लाइन ख़त्म हो गई ना। कहाँ देख रहा है, और कहीं ध्यान नहीं है क्या? तो भैया ने वहाँ पे गाड़ी मोड़ी है। भैया आगे कैसे मोड़ेंगे मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने भैया को बता रखा है कि अगर हैंडल राइट में हम मोड़ते हैं तो टायर हमारा लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा, और अगर हैंडल लेफ़्ट की तरफ मोड़ते हैं तो टायर हमारा राइट की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने भैया को बताया भी है, समझाया भी है। 3-4 दिन से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट समझा रहा हूँ भैया को। तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना देता हूँ इसी पॉइंट में, और ताकि मेरे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए मोमेंटिंग का। जिनको साइकिल वगैरह नहीं आती, जो लोग अभी सीख रहे हैं या सीखने के इच्छुक हैं या किसी ट्रेनर से सीख रहे हैं, तो मोमेंटिंग का मतलब कि हमें बैक करने के टाइम पे टायर किस दिशा में होना चाहिए और हैंडल किस दिशा में होना चाहिए, ये चीज़ें। ठीक है, तो अभी भैया इस वाले पॉइंट में सेंटर पॉइंट बना रहे हैं, और अगर मैं दिखाऊंगा और सही आएगा तो देखो, ये लाइन है लास्ट वाली, और ये भैया बना रहे हैं, और ये है किनारे वाली। तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट बनाना है। अब सेंटर पॉइंट मुझे नापने के लिए करना होता है कि जितना मैं इसको देख रहा हूँ, ये एक पैर के लगभग है, और मैं इसको देख रहा हूँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों का अभी ये सेंटर पॉइंट नहीं है, यहाँ सेंटर पॉइंट आएगा। जहाँ पे मैंने ये अभी लाइन मारी, ये सेंटर पॉइंट आएगा। तो अभी इसमें कुछ पॉइंट सेंटर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट नहीं आ रहे, और कहीं कहीं पे लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, और कहीं कहीं पे डबल टायर वाला आएगा। देखो, जैसे कि ये चौड़ा छाप है, ये पतला छाप हो गया, टायर का सिंगल पे सिंगल आ गया। मैं थोड़ा पास करता हूँ इसको। ये देखो, ये पतला हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट ये चौड़ा हो गया। ये टायर के साथ में टायर का निशान है, और ये टायर के ऊपर टायर का निशान है। ये फ़र्क है। तो ये भी देखा जाता है कि मोमेंटिंग के टाइम पे, और जब गाड़ी टेढ़ी होती है तो ये पोजीशन आती है। ये वाला एंगल देखो, हल्का सा तिरछा चल रहा है। ये वाला पॉइंट देखो, मैं और क्लियर करके दिखाता हूँ। ये वाला जहाँ पे मैंने लाइन खींची है, ये ऐसे गया हुआ है,
ऐसे हल्का सा ऐसे गया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये लाइन बिल्कुल ठीक आई है, बिल्कुल सीधी आई है। अब जहाँ पे लाइन चौड़ी हो गई, अब यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट अगर देखते हैं तो आपको मैं नाप के देखता हूँ, एक पैर के लगभग और एक पैर के लगभग। तो अभी भी इसका सेंटर पॉइंट ये नहीं है, हल्का सा इधर होगा। बस 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 वहीं से अब करो बैक। तो अब देखते हैं भैया बैक कैसे करते हैं। करो बैक करो, मोड़ो मोड़ो अपने हिसाब से मोड़ो, बताया तो है। गाड़ी नहीं गिरनी चाहिए, बस मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो। हाँ अब आगे लाओ। सीधी करो। अब इसमें कहीं पे सेट, ये बहुत एक बेसिक पॉइंट है कि अगर आपका सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा है, हैंडल बार बार हिल रहा है, नहीं संभल रहा है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और एक मैंने और तरीका बताया था, कल या परसों की मैंने वीडियो डाली थी, कम डिस्टेंस में बैलेंस करना, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट साइकिल वालों को, बिना साइकिल वालों को हर एक पॉइंट बताना पड़ता है, छोटे छोटे पॉइंट समझाने पड़ते हैं। आगे आगे पतली हो जाएगी लाइन। अब इस हिसाब से चलने में आपको गाड़ी का साउंड भी समझना होता है कि कैसे आ रहा है साउंड, तेज़ आ रहा है, हल्का आ रहा है। ये आपको तब समझ में आता है जब आपकी रेस थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाती है, तब साउंड से समझ में आता है गाड़ी की स्पीड का, कि स्पीड कैसे है, यानी कि तेज़ है, स्लो है। और फिर आपका जब आप स्लो करके रोकते हो तो आपका हाथों का कंट्रोल होना चाहिए सेंटर पे, ताकि गाड़ी सीधी रुके। अगर सीधी नहीं रुकेगी तो वो एक तरफ को ज़रूर झुकेगी, या तो राइट या लेफ़्ट, और जिस तरफ ज़्यादा झुकेगी उस पैर का सपोर्ट हमें ज़्यादा लेना होता है। पहले मैं इस तरह से कराता हूँ, स्लो रेस करके कम डिस्टेंस में। और अब आप देख रहे होंगे भैया का जो थोड़ा सा डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो रहा होगा। ये थोड़ा सा बढ़ा के भैया आप चला रहे हैं। पहले तो बिल्कुल हल्का हल्का चलवाना होता है, बहुत धीरे धीरे करके, क्योंकि रेस का आइडिया नहीं होता है, कब हाथ घूम जाए ये भी पता नहीं होता है। जब थोड़ा सा समझ में आता है तो थोड़ा सा लंबा चलता है और हल्का सा पैर भी उठता है। जितना आप लंबा ले जाओगे उतना थोड़ा सा पैर भी उठता है। ये भी बेनिफिट मिलता है इसको करने से। ये जैसे थोड़ा सा उठा, फिर बस थोड़ा सा उठने के बाद जब आप ज़मीन पे रखते हो तो आपको बैलेंस संभालना होता है, स्कूटी को सीधा रखना होता है। तो जब आप सीधा रखोगे तो हैंडल वेट बराबर रहेगा, सीधा रहेगा वेट, और जितना सीधा रहेगा उतना आप आराम से संभाल लोगे। बट अगर आप राइट या लेफ़्ट को करते हो तो एक तरफ को वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ होगा। तो आज भैया को मैं यही करा रहा हूँ इस पॉइंट में, और फिर मैं मंडे को भैया को कराऊँगा कम डिस्टेंस वाला, कि कम डिस्टेंस में पैर को हवा में कैसे लेते हैं। वैसे मैं 6 दिन के बाद ही ये चीज़ कराता हूँ। और भैया को वैसे भी मन तो टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत सारी सिखानी होती है। एक बैलेंस तक आने के लिए बहुत सी चीज़ें सिखानी होती हैं। बस 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 रोको। अब
देखते हो भैया कैसे मोड़ते हैं आगे पीछे। अब देखो इसमें ये होता है, अगर हम हैंडल लेफ़्ट की तरफ रखेंगे तो हमारा टायर राइट की तरफ मुड़ेगा, ज़्यादा झुकाएगा गिर जाएगी। और इसमें हम ये करते हैं, जब हम बैक करते हैं तो एक पैर में वेट देते हैं, फिर दूसरे पैर में वेट देते हैं। अब भैया क्या गलती करते हैं कि भैया मुड़ने से पहले गाड़ी को सीधा कर देते हैं, तो वो सीधी जाती है। बस चढ़ाई है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। और भैया आप चला रहे हैं क्योंकि भैया का टाइम 6:30 to 7:30 है। वैसे भैया के पैर थोड़ा सा हवा में आ रहे हैं, बट बॉडी पीछे भी जा रही है, बॉडी थोड़ा पीछे जा रही है। जब थोड़ा सा रेस बढ़ा रहे हैं तो हल्का सा पैर हवा में भी आ रहा है। ये होता है, हल्का सा बैलेंस आता है, ये हवा में आना शुरू होता है पैर। ये स्टार्टिंग होती है, एक स्टार्टिंग हो गई है कि अब पैर हवा में आना शुरू हो जाएगा। बट इसमें आपको दो चीज़ का ध्यान देना होता है, एक रेस एक लिमिट में रखनी होती है, और एक रोकने के बाद पैर का बैलेंस आपको संभालना होता है। मेन दो चीज़ें ये होती है, क्योंकि अगर हैंडल टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा होगा तो गाड़ी एक तरफ को ज़्यादा झुकेगी, और अगर रेस आपने ज़्यादा दे दी, मोमेंटिंग में वैसे भी रेस बढ़ती है, तो इसलिए आपको हाथ का भी ध्यान रखना होता है। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहिए और अच्छी मुझे भी एक दुआ दीजिए। आप सभी को जय श्री राम।